नमस्कार दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट इतना वॉलेटाइल है और मेरा एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट था कि मैं मेरे LIC की जो पॉलिसी है उसे सरेंडर कर दूं और जल्द ही जल्द ये जो सरेंडर वैल्यू है LIC का वो मेरे बैंक अकाउंट पर पाना चाहता था। पहले मैंने LIC के जो कस्टमर केयर है उसे कॉन्टेक्ट करके कितना मुझे मिलेगा सरेंडर करने पर मुझे कितना मिलेगा ये मैंने पूछा। जी हाँ, मैंने प्रीमियम भरा था 1.48 लाख। इतना प्रीमियम भरने पर मुझे सरेंडर वैल्यू मिलेगा 93,200 रुपीज मुझे सरेंडर वैल्यू मिलेगा। क्योंकि ये जो पॉलिसी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक सरेंडरिंग है, इसलिए लॉस पर ही मुझे ये जो पैसा उठाना पड़ेगा LIC से। अगर आप भी LIC सरेंडर करने जाते हैं तो मेनली कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान पे रखना चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक रिक्वेस्ट। मैं इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता हूँ, उस ब्रांच एड्रेस करके आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उस रिक्वेस्ट के साथ साथ आधार का सेल्फ अटेस्टेड, पैन कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड और जिस बैंक पर आप क्रेडिट करना चाहते हैं पैसा, उस बैंक का कैंसल्ड चेक या स्टेटमेंट का एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड वो भी आपको देना पड़ेगा। LIC ब्रांच आपको 4 फॉर्म्स देगा। इन फॉर्म्स भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जी हाँ, एक विटनेस का डिटेल चाहिए। LIC ऑफिस के बाहर ही या उसके अंदर ही आपको विटनेस मिल जाएगा, या आप किसी और को जानते हैं तो उसे ही विटनेस बना दीजिए। विटनेस का सिग्नेचर भी चाहिए। कितना है सरेंडर वैल्यू LIC ब्रांच से भी पूछिएगा, वही अमाउंट ये जो फॉर्म पर लिखना चाहिए। इन 4 फॉर्म्स पे एक है LIC का फॉर्म, दूसरा है NEFT का जो ट्रांजैक्शन होता है उसका फॉर्म, और इसके साथ साथ 2 और फॉर्म भी यहाँ पर आपको मिलेगा। इन 4 फॉर्म को कंप्लीट करके उसके साथ साथ आपका जो रिक्वेस्ट है, कैंसिल चेक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी भी इन 4 फॉर्म के साथ फिल करके LIC ब्रांच पर सबमिट कर देना चाहिए। सबमिट करके LIC ब्रांच आपका जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो विद इन 7 to 10 डेज आपका जो बैंक अकाउंट पर पैसा क्रेडिट होगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है LIC से, उस पर कितना अमाउंट क्रेडिट होता है, LIC पर कब रिक्वेस्ट आया, एक्सेप्ट हुआ, ये सब SMS करके भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, ये है नॉर्मल फ्लो। अब बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जी हाँ, मैंने कॉल किया था LIC का जो कस्टमर केयर है, वहां से कॉल करने पर मुझे अमाउंट बताया था सरेंडर वैल्यू 93,200 रुपीज। मगर जब मैं LIC ब्रांच पर गया, वहां पर मुझे जो सरेंडर वैल्यू बताया था वो था 91,200 रुपीज, मतलब 2,000 रुपीज कम ही मुझे LIC ब्रांच से जो अमाउंट बताया था आज सरेंडर वैल्यू। LIC ब्रांच मुझे बताया कि ये जो एक्स्ट्रा डिडक्शन किया गया है, एक DAP डिडक्शन होता है, उसकी तौर से ये जो 2,000 रुपीज को डिडक्ट किया गया है। दोस्तों, जब मैं कस्टमर केयर को वापस कॉल किया और बोला कि मेरे से एक्स्ट्रा 2,000 डिडक्ट किया जा रहा है, तो उसने बोला अगर ब्रांच इस तरह से कर रहा है तो वो फाइनल कैलकुलेशन के बेसिस पर ही इस तरह से कर रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ 2,000 रुपीज का ही काम था। मैंने उसके पीछे नहीं गया। आप पहले कस्टमर केयर से पूछिए कितना है सरेंडर वैल्यू, उसके बाद ही आप ब्रांच पर पूछिए कितना है सरेंडर वैल्यू। अगर आपको डिफरेंस फील होता है तो कमेंट्स पर जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस और कोई भी इशू नहीं था। आज का जो शेयर का जो वॉलेटिलिटी है, उनका इस सरेंडर प्रोसेस पर कोई भी असर नहीं आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।